पहले साईं के चरणों में अपना शीश नमाऊं मैं। कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने भी जाना। कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान हैं। कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान हैं। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं। कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ के भक्त कोई तो बाबा को भजते रहते। कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान। बड़े दयालु दीन बंधु वो दिया कई को जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली के घर शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर। और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही बढ़ती गई शान। घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गुजरने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन। दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा तो बाबा मुझको संतान। एवं वस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लखाल। अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान। माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं तो बस संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो। झंझा से झंकरत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे। इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के तो अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया। आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्रदान मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर। और किसी की आस न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में धरकर शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर। कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र तंदे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। साँच को आँच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक एक ऐसा मिलती नहीं थी मुझे भी रोटी। तन से कपड़ा दूर रहा था शेष रही थी बस एक लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावांगनी बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त था साईं का। जंजालों से मुक्त मगर इस जगती में वह मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगरी जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा कामफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया इस जीवन में। इसका ही संबल लेकर मैं हंसता जाऊं जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता कण कण में जगती के साईं ही हो बसा हुआ। काशी राम भक्त बाबा का इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था।
सीकर वस्त्र था बेचा करता, ग्राम नगर बाजारों में। झंकृत उसकी हृदय तंत्री थी, साईं की झनकारों में। स्तब्ध निशा थी और थे सोए, रजनी आंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता वहां हाथ को, हाथ घोर तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था, हाय हाट से काशी। ऐसा बना था संयोग उस दिन, था बिल्कुल ही एकाकी। घेर रहा में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों से मर्माहत हो उसने दी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुख से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि श्रेणी में बाबा को पड़ी सुनाई। क्षुब्ध हो उठा मानस उनका, बाबा नए गए विकल हो। लगता जैसे सारी घटना घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला, हुई सशंकित सभी वहां, लखतांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में, क्षुभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लखकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख देख भक्त अपने को आंखें थी भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल, आज न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन की खातिर उमड़े थे नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आ जाते थे पल भर में। युग युग का ये सत्य है, नहीं कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होता, जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी, मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेव भाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी थे उनके, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिलकर परस्पर हिंदू मुस्लिम, प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर, परिचय इस काया ने दी। और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार दिया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेह शीतल भाजन का नाम सदा जो जाप करे। पर्वत जैसा दुख ना ही क्यों हो, पल भर में वह दूर करे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हो गई। तन मन में साईं, मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की सुध बुध खोकर सुध उसकी तुम लिया करो। जब तू अपनी सुधिया तजकर बाबा की सुधि किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल, और ढूंढने बाबा को। एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठ हो, साई का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत, चाहे बिजली ही टूट पड़े। साई का ले नाम सदा तू, सन्मुख सबके रहो खड़े। इस बूढ़े की करामात सुन, तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको, जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया। भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहां भाषण। कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर है मेरा वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति। इसके सेवन करने से ही हो जाती हर दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर जन से हर नारी से।
लो खरीद तुम उसको, इसकी सेवन विधियां है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह, गुण है इसके अतिशय भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रतन हो प्राप्त अरे और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो, गर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लख इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को है गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भ्रकुटी तनी और विस्मृत हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को, सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसा ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूंगा जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर जटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रखकर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल ना सकेगा जग में, अंश इसका साईं बाबा उन्हें ना कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी से ही जग को कर देती है विकल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ता ही चला जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी हो आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्युलोक में आकर समता का पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, दान ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं सबके खातिर एक समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन से निखल प्रकृति को आनंदित वे हो उठते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके बीहड़ वीराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसे सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, दे विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल कर उसके जिसने चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। कर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको गर रूठते साईं मुझ पर। बोलिए साईं बाबा की जय।